साथियों नमस्कार। आज रविवार 10 तारीख की सुबह, बहुत शानदार दिन। और मैं अपने अभियान में आज मॉर्निंग में ही तैयार होकर निकल गया हूँ। आज मेरे कुछ साथी जो है कवर्धा में, और साथ में एक सूखा ताल करके जगह है, वहाँ पे आज मुझे मुलाकात करेंगे सब लोग। और मेरा जो काम है अभियान का, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि लोगों को हम जो है अपनी बातों के माध्यम से, अपने जो भी हमें पहले से कुछ जानकारियाँ है उसके माध्यम से लोगों को हम मोटिवेट करते हैं और इस अभियान में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने पूरे जो मेरा खाली समय है रिटायरमेंट के बाद का, उसका मैं सिर्फ और सिर्फ उपयोग कर रहा हूँ। और अगर मेरे माध्यम से कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि ये जो जीवन हमें मिला हुआ है, ये कुछ न कुछ कर्म करने के लिए मिला हुआ है, काम करने के मिला हुआ है। वैसे मैं अक्सर देखता हूँ कि जनरली लोग पता नहीं क्यों अलाल प्रवृत्ति के ही ज़्यादा होते हैं, पर मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी अलाली तो की नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। पिछले अगर मैं 20-25 साल की याद करूँ तो जो मेरा सरकारी नौकरी का वर्किंग रहा, उसके बाद फिर मैं जो अपने दूसरे कामों में भी इन्वॉल्व रहा, तो मैंने अपने समय का उपयोग किया है। और जैसा कि बोला जाता है कि समय जो है धन है, टाइम इज इक्वल टू मनी। और मेरे मतलब जो है व्यस्त रहने का एक जो बोलते हैं ना, जो एक कारण है वो ये है कि मुझे हमेशा फिट रहना है। मेरा जो लॉन्ग टर्म जो ड्रीम है, लंबे समय तक इस धरती पे स्वस्थ बने रहना, और किसी भी हालत में जो है किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टोर में नहीं जाने का मेरा जो एक प्रण है, बोलते हैं ना जिसको, ठीक है, बाकी ईश्वर की जो इच्छा होगी वो तो होगा, पर हम अपनी तरफ से ये प्रयास करें कि हम किसी भी तरह से ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि हमें जो है अपने शारीरिक रूप से कोई तकलीफ हो। और इसी वजह से मैंने अपने पूरे जीवन में कभी ड्राइवर वगैरह भी नहीं रखा है। मैं खुद ही गाड़ी चलाता हूँ। मैं अपनी खुद गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे खुद अच्छा लगता है, और गाड़ी चलाने से एक्टिव भी रहता है आदमी। तो जिस अभियान के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, उस अभियान का एक बहुत प्रमुख हमारा जो बिंदु है वो स्वास्थ्य रक्षा भी है, और साथ में नए भारत का निर्माण है, महिला सशक्तिकरण है, स्वावलंबन है और आर्थिक आज़ादी है। हम सभी जानते हैं कि आज के इस भौतिक कलयुगी दुनिया में जो है, इस भूतल पे अगर आपके पास एक अच्छा पैसा नहीं है, अच्छा पैसा मतलब जो नैतिक कह सकते हैं, जो लोगों का भला करके आपके पास आता है, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है, तो कर भला तो हो भला, उस सिद्धांत पे हम लोग काम कर रहे हैं। और काफ़ी सफलता ऑलरेडी मिली हुई है, पर अभी हमने तो सफलता पा ली, पर अब हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके घर में सफलता कैसे जाए, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं पेंशनर हूँ, अच्छी खासी पेंशन है, फिर भी मैं लोगों की सक्सेस के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग बड़े होंगे तो निश्चित हम भी बड़े होंगे। और आज ये जो आसपास का मैं क्षेत्र देख रहा हूँ, इसमें बहुत शानदार, कहीं सब्जियां लगी हुई है, कहीं गन्ना लगा हुआ है, कहीं धान लगा हुआ, कहीं पे जो है चना लगा हुआ है, कहीं मैं देख रहा हूँ आसपास बहुत सारी शॉप्स भी हैं। बहुत अच्छा क्षेत्र है ये। और जो ग्रीष्मकालीन फसल है यहाँ पे बहुत शानदार होती है। अभी बहुत सारा चना तो लोगों ने तोड़ना भी शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। गेहूँ की फसलें यहाँ पकी हुई दिख रही हैं, आप देख रहे होंगे। तो खेती किसानी जो है काम, ये एक ऐसा काम है जो जिसको बोलते हैं ना अन्नदाता सुखी भव हम बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम तक जो है अनाज पहुंचता है। तो इस काम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें जो है हमारे घर में इनकम डालने का काम करते हैं, पैसा हमारे घर पे डालने का काम करते हैं, जिसमें नौकरी है, कोई प्रोफेशन है, कोई कहना चाहिए बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हो सकता है वो, जो भी दुकान से लेके कोई भी किसी भी तरह का काम जो बिजनेस के श्रेणी में आता है वो पेशा। मतलब जो है कोई हम जो है किसी चीज़ में हम एक्सपर्ट होते हैं, जैसे वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, तो जो भी कुछ पैसा हम कमाते हैं उसको मार्केट में कहीं ना कहीं खर्च करते हैं। पर अभी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें यह है कि हम उस खर्चे से, हमारे घर में कोई इनकम नहीं आती है। तो मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसमें हमारे खर्चा करने से इनकम आती है। जब हम खर्चा करते हैं मार्केट में, अपने आवश्यकता का सामान लेते हैं, चाहे ग्रॉसरी का हो, चाहे वो जूता हो, चाहे पैंट हो, चाहे अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट हो, तो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हमारे जो हैं वो बेसिकली भोजन ही है, क्योंकि हम उसको चूँकि दवा फॉर्म में होते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को कुछ ये मेडिसिन वगैरह तो नहीं है, तो एक्चुअली मेडिसिन नहीं है वो।
सारे प्रोडक्ट जो हैं हमारे फूड के रूप में है, भोजन है एक प्रकार से। और मैं तो रेगुलर ले रहा हूँ, मुझे तो 10 साल से ज़्यादा हो गया लेते हुए, और इसी वजह से मैं अपने आप को फिट भी मानता हूँ। फिट बल्कि मानता हूँ क्या, फिट हूँ मैं। और मेरी जो रनिंग एज है वो मेरे मैक्सिमम साथियों को पता है। मैं 42 साल 5 महीने नौकरी करने के बाद अभी मेरी 63 रनिंग एज है। 63 की रनिंग एज में भी मैं उतना ही एनर्जेटिक हूँ, उतना ही फुर्तीला हूँ, उतना ही मैं जवान हूँ जितना मैं 40-45 सालों में हुआ करता था। तो ये सब मेरे हमारे जो शानदार जो प्रोडक्ट हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड, उन प्रोडक्ट का कमाल है और एकदम प्रिडिक्टेबल है, टेस्टेड है। और इन सारे मतलब भोजन रूपी प्रोडक्ट को लेके मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे अभी तक कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना थायराइड है। मैं ये बार बार कहते रहता हूँ और लोगों को ये भी मैं मैसेज देता हूँ कि अगर इन सारे प्रोडक्ट्स का मैं अगर इसी तरह से मैं उपयोग करते रहा, और अगर आप भी करते हैं उपयोग, तो निश्चित मान के चलिए कि अगले 20 साल तक आपका अंगूठे से लेके, उंगलियों से लेके, आपका पंजा, एड़ी, जो भी आपका लोअर लेग है, आपका नी है, घुटना है, आपका थाई है, आपकी कमर है, आपका पैनक्रियाज है, किडनी है, लीवर है, आपकी बड़ी हाथ है, छोटी हाथ है, जो भी गट है आपका, आपके डायफ्राम है, आपका चेस्ट है, हार्ट है, आपका शोल्डर है, आपके दोनों हाथ है, दोनों हाथों का कोहनियाँ है, उंगलियाँ है, अंगूठा है, गर्दन है, आपका चेहरा है, नाक, मुंह, कान, गाल, गला, जो भी आपके दांत है, मुंह है, आपका इंटेस्टाइन, जो भी आपका इथोफेगस है, आपका पीछे का हिस्सा है शरीर का, कमर है, रीढ़ की हड्डी, जो भी पूरा शरीर आपका जो है अगले 20 साल तक वैसा का वैसे ही रहेगा। तो मैं प्रमोट करता हूँ इन सारे प्रोडक्ट्स को, और वो प्रोडक्ट्स आपको बाहर नहीं मिलेंगे, बाहर हम बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वो हमारे माध्यम से ही आपको मिलेंगे। और मैं बिल्कुल 100% प्रोडक्ट प्रमोशन इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारा काम प्रमोशन का ही है, माहौल का है। हम लोग माहौल बनाते हैं, माहौल में लोगों को लेके जाते हैं और जो है माहौल में लोगों को बैठाते हैं। तो आज जो मैं जा रहा हूँ वो माहौल बनाने ही जा रहा हूँ मेरी टीम में, जो भी टीम है मेरी, क्योंकि लोगों की तो कमी है ही नहीं। 140 करोड़ का देश है, एक मुर्दा भी जो है 4 लोगों को ले आता है उठाने के लिए, लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं। तो हम तो जिंदा हैं। हमारे इस शरीर को जो है साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है, लगभग 800 करोड़ डॉलर्स में बनाया है, वो भी बेजान, और हम तो जिंदा हैं। तो हम अपनी कितनी कीमत लगाते हैं उस पर हम निर्भर करता है कि हम किस तरह से हमारी वर्किंग होती है, किस तरह से हम काम करते हैं। तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो जीवन को पूरी तरह से जी रहा हूँ। मुझे घूमने मिल रहा है, मुझे नए नए दोस्त मिल रहे हैं, मुझे नए नए जगहों पे जाने मिलता है, मैं लोग सम्मान करते हैं, लोग तालियां बजाते हैं। और मैं अपने ख़ानदान का एक ऐसा व्यक्ति हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको शायद ये सुन के, और आपको शायद जलन भी हो सकती है कि मैं अपने पूरे ख़ानदान का एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको 150 रुपये की टिकट लेके लोग सुनते हैं। और ये मनुष्य का जो एक आंतरिक इच्छा होती है कि वो खड़ा हो, 4 शब्द बोले और लोग उसको सुने। ये अंदर हर किसी की इच्छा होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो भी है, लोग जनपद का सदस्य बनने तैयार रहते हैं, लोग जिला पंचायत के सदस्य बनने तैयार रहते हैं, लोग अध्यक्ष बनने तैयार रहते हैं, लोग विधायक बनने तैयार रहते हैं। एकदम किसी भी तरह से बिल्कुल टिकट मिल जाए, मैं विधायक बन जाऊँ, मैं मंत्री बन जाऊँ, मुझे किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए, मुझे, मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि वो उसको कोई ना कोई पद मिल जाए, क्योंकि जो पद होता है ना वो शक्ति देता है, शक्ति। हाँ, हम सबका जो एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है कि मेरे पास पावर होना चाहिए, पावर, हम शक्तिशाली होना चाहते हैं। और शक्ति 2-3 तरह से ही हासिल होती है, या तो बढ़िया बॉडी वॉडी बना लो आप, ताकि आपको देख के ही सामने वाला बिल्कुल डरे कि कहीं एक आध मुक्का उक्का मार दिया तो गिर ही जाएंगे। या फिर किसी अच्छी पोस्ट पे आ जाओ, आप कोई ऑफिसर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, IPS बन जाओ, IFS बन जाओ, या आपको किसी भी मतलब विभाग का आप जो है आप उच्च पद पे आ जाओ, कोई CEO बन जाओ, किसी कंपनी के मालिक बन जाओ, और आप जो है किसी पॉलिटिक्स में किसी अच्छे पोस्ट पे आ जाओ, तो पद होता है। और तीसरी जो बात होती है जो हमको पावरफुल बनाती है, वो ये है कि एक अच्छा पैसा बना लो आप, अच्छा पैसा। आप सोचिए कि आपके शहर में अगर कोई बड़ा पार्टी होगा ना, कोई जिसके पास खूब पैसा है, खूब उसका धंधा पानी खूब अच्छा चलता है, तो उसके आप परिवार के किसी आदमी को आप छेड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने छेड़ा और आपको उठवा लेगा वो। तो ये पावर है, पैसे का पावर है। तो शक्ति हर कोई चाहता है और हर कोई शक्तिशाली बनना चाहता है। तो मेरी भी इच्छा है, दिली इच्छा कि मैं भी पावरफुल बनूं। तो मैं भी खाली समय का उपयोग करके मैं भी इस काम को जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, उसको लगातार कर रहा हूँ कई दिनों से। और मेरा भी टारगेट है कि मैं भी पावरफुल बनूं। मेरे भी घर पे जो है हमारी टीम के माध्यम से, या यूँ कहें कि मेरी टीम में ऐसे लोग पैदा हो जाए जिनके घर में 100 लोग ऐसे पैदा हो जाए जिनके घर में 1-1, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए की इनकम जाए।
और उनके जब घर में इनकम मेरे माध्यम से, क्योंकि मैं बीच में हूँ, कहीं ना कहीं एक कड़ी का हिस्सा हूँ, हम सब का नाभि से नाभि मिला होता है इस सिस्टम में, हमारे इस काम में हम सब एक नंबर से जुड़े होते हैं। तो नेचुरली जब मेरी टीम में हजारों लाखों लोग जो है ज्वाइन करेंगे और सैकड़ों लोग जब लाखों रुपए पर मंथ कमाएंगे, तो निश्चित मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास भी एक कुछ न कुछ, जो खुरचन कहते हैं जिसको, खुरचन या जो भी एक इनकम है जो डिफरेंस के रूप में आती है, वो आएगी ही आएगी। और उसका अमाउंट कुछ भी हो सकता है, वो 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में। समय लगता है, क्योंकि देखिए हमने भी अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, तो हमें भी 9 महीने तो लगे हैं। और 9 महीने के बाद जो है अगले 4-5 साल तक तो हमको पता ही नहीं चलता कि मेरे माँ कौन है, मेरे बाप कौन है। जो जैसा बता दिया जाता है वैसे ही हम उसको मान लेते हैं। और जब हम जन्म लेते हैं तो पहला काम हम जो है सांस लेने का करते हैं, अंतिम काम हम सांस छोड़ने का करते हैं। तो ये जो सांस लेना और छोड़ना है वो जीवन है। तो हम सभी सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। जो प्राणवायु है यही हमारा इष्ट है, इसी को हम इष्ट देवता बोलते हैं। क्योंकि बाकी जितनी चीज़ें आपको धरती पे नज़र आ रही हैं वो सब मैन मेड है, वो सब आदमी नहीं बनाई है। जितने मंदिर, मस्जिद, जितने भी चर्च, गुरुद्वारा, जो भी कुछ है, आज से अगर आप 500, 1000, 2000 साल पहले की सोचें, क्योंकि पृथ्वी को तो आज, हमारी इस पृथ्वी को दसियों हजारों वर्ष हो चुके हैं। और जो भी कुछ आपको फिजिकली नज़र आता है जो नेचुरल नहीं है, तो वो सब मैन मेड है, मतलब आदमी नहीं बनाया उसको। हम पता नहीं कहाँ उलझे रहते हैं, धर्म, संप्रदाय, जाति और दुनिया भर के मतलब जो है मामलों में उलझे रहते हैं, और अपने जीवन को हम कुछ नहीं है वेस्ट करते हैं। और एक समय जब ऐसा आता है जब हमारे सारे कन्फ्यूजन ख़त्म होते हैं, तब तक काम करने का जो है टाइम निकल चुका होता है। तो मैं जिस अभियान में हूँ उसकी चर्चा आप में से कुछ लोग अगर ये सुन रहे हैं बात मेरी, मैं इसको शेयर करूँगा अपने चैनल पे। तो ऐसा लगता है आपको कि हाँ यार, जीवन में कुछ भविष्य में भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, या यूँ कहें कि कहना चाहिए पैसे के रूप में अगर कुछ बड़ा करना है, अगर आप कुछ बड़ा सोचते हैं अपने जीवन में, बड़ा का मतलब ह्यूज कह सकते हैं, तो निश्चित मैं आप सबकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको वो रास्ता बताऊँगा जिससे कि आप अपने जो है जीवन में आने वाले वर्षों में जो है कुछ बड़ा काम करके दिखा पाएंगे और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करेंगे, ऐसा बोलता हूँ मैं। क्योंकि हर किसी की दिली इच्छा तो होती है कि उसको सामाजिक स्तर पे या आपके जो पारिवारिक रिश्तों में आपको एक अच्छा स्थान मिले, आपकी रिस्पेक्ट हो, लोग आपको कोऑपरेट करें, लोग जो है आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें। ये मनुष्य का स्वभाव होता ही होता है। तो बहुत अच्छा काम है जिस काम को मैं कर रहा हूँ। वाकई मैं अगर पिछले कुछ सालों की बात करूँ तो जितनी भी फूल मालाएं या जितने भी बुके वुके हमको मिले हैं ना, वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमको इस तरह से मतलब अवार्ड, रिवार्ड या जो भी है लोगों की ब्लेसिंग मिलेगी। और वो सबको मैं वैसे भी डस्टबिन में डालता हूँ, क्योंकि जैसे ही हम उन चीज़ों को अपने ऊपर लादना शुरू करते हैं ना, तो उससे ईगो बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। और ईगो का फुल फॉर्म होता है इरेज गॉड आउट। इरेज गॉड आउट मतलब अहंकार अगर बाहर है तो भगवान अंदर है, और अहंकार अगर अंदर है तो भगवान या बिजनेस या सिस्टम या इनकम या जो भी कुछ हम सफलता की बात करें वो सब बाहर हो जाता है। तो ईगो मैं पालता नहीं हूँ, मैंने ईगो सब कई साल पहले ही फेंक दिया है। थोड़ा बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखना होता है, फिर भी उतना नहीं बनाया है कि कोई मेरा कोई बिगाड़ लेगा, मतलब बोलते ना जिसको। तो ईगो की वजह से सारी समस्याएं हैं हमारे आसपास, हम देखते रहते हैं लोगों को कि पता नहीं किस तरह का ईगो पाल के रखे हैं लोग, और मैं करते रहते हैं जैसे कोई बकरी, मतलब मैं करती रहती है, म्या। तो मैं जो है, मैं बहुत अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को कोऑपरेट करें, लोगों का सहयोग करें, लोगों के सहयोग को लें, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करें। उसके बाद जो है लोगों के माध्यम से जो, क्योंकि जब तक आपके साथ लोग नहीं होंगे ना, आप कभी सफल नहीं होंगे। आप कितना भी उदाहरण ले लीजिए, टाटा, बिरला, गोदरेज, अडानी, अंबानी, आज वो लोगों की वजह से ही, आप सारे लोग जियो का नेटवर्क यूज करते हैं तब जाके अंबानी जो है वहाँ सफल है। पर डे का करोड़ों रुपए का कलेक्शन होता है उसके जो है उसके मोबाइल के टावर्स की या जो भी मोबाइल कनेक्शन की सिम की वजह से। और हम एक एग्जांपल लें, सिंपल सा एग्जांपल, दैनिक भास्कर का पेपर या नवभारत की हम बात करें, दैनिक भास्कर का एग्जांपल दूंगा आपको कि ऑन एन एवरेज पर डे 3 करोड़ पेपर बेचते हैं वो पूरे देश में। और 3 करोड़ पेपर अगर 5 रुपये का एवरेज पेपर भी ले लें, इसमें विज्ञापन और जो है दूसरा ताम झाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो करीब यानी 5 या 15 करोड़ का टर्नओवर होता है एक दिन में। 15 करोड़ का 1% भी मैं मानूँ उसका फ़ायदा उनका मालिकों का, जो भी अग्रवाल वगैरह बंधु हैं उनका, तो 1% मतलब 15 लाख रुपए पर डे का आदमी है वो। तो ये सब एक प्रकार से नेटवर्क की ताकत है। तो हमारा नेटवर्क कहाँ है? बाटा का उदाहरण देता हूँ आपको। बाटा के आज कम से कम 8000 से ऊपर शोरूम है पूरे भारत देश में,
और एक शोरूम में अगर मैं बोलता हूँ 5 लोग भी काम करते होंगे तो 40,000 लोग मतलब बाटा के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा मानता हूँ मैं। भले ही उसकी उनकी ओनरशिप उन्हीं की है, पर वो चूँकि एक ऐसे फ्रेंचाइजी सिस्टम से जुड़े हैं कि उनका जो दिन भर का टर्नओवर अगर 8,000 शोरूम में 2,000 का भी अगर जूता बिकता होगा तो 1,60,00,000 का मतलब जूता जो है पर डे बिकता है। और अगर ज़्यादा मैं बात करूँ 5% का भी कमीशन लेते होंगे तो सोलह मन से करीब मैं समझता हूँ कि 5% यानी 8-9 लाख रुपए शायद आई थिंक पर डे हो रहा है वो, मतलब अगर 5% की हम बात करें तो आप सोचिए कि ये एक ऐसा मतलब सिस्टम है जिसमें हम कहीं नहीं होते हैं तो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उसका हमको जो है हमारे खुद के मतलब जो है अकाउंट में फ़ायदा मिलता है। और फ्रेंचाइजी सिस्टम या नेटवर्क मार्केटिंग या जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं वो आज जो है आवश्यकता बन गई है हर मनुष्य की, क्योंकि जीवन में सफलता जो है 3 ही चीज़ों से आती है। जब हम अपने टाइम को बढ़ा लेते हैं, अपने समय को बढ़ा लेते हैं। 24 घंटे में हम जब 240 घंटे या 2400 घंटे या 24,000 घंटे काम करने की किसी टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जैसे मैंने बाटा का उदाहरण दिया आपको कि बाटा अगर 8,000 शोरूम से काम कर रहा है और उसके दिन में अगर 10 घंटे भी उसके शोरूम खुलते हैं तो 80,000 घंटे पैदा हो रहे हैं उसके लिए, बाटा के लिए मान के चलिए। और जो 5 लोग काम कर रहे हैं आटा मंजे यानी 40,000 लोग जो काम कर रहे हैं एवरेज एक शॉप में, तो 40,000 लोग जो है उनकी टीम है। आज अंबानी अडानी की बात करें तो हज़ारों लोग उनकी टीम में या उनके साथ इनके जो है कंपनी में काम करते हैं, तो वो सब मैन पावर है। तो अब हमारे पास हमारा मैन पावर कहाँ है? ना मैन पावर है, ना हम टाइम बढ़ा पा रहे हैं, ना ही हमारे पास कैपिटल है, ना ही पूंजी है हमारे पास कि हम कोई ऐसा धंधा कर लें। कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है तो आखिर पैसा है कहाँ? पैसा होगा तब ना इनकम आएगी। तो ये हमारा एक काम ऐसा काम है जिसमें कोई पूंजी नहीं लगती और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आवश्यकता का सामान उपयोग करके जो है अपना एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, जो कि मैंने किया। और मैं आज वाकई धन्यवाद देता हूँ गुरु को, ईश्वर को, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और उस मौके को मैंने पकड़ा और मैंने इसको सीरियसली मतलब लॉन्ग टर्म मतलब जो है प्लानिंग करके धीरे धीरे ही सही उसको बिल्ड करने का प्रयास किया। और आज ये देखिए कि मैं रिटायरमेंट के बाद भी मेरे पास काम है, वरना लोग रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं, घर में अपना बैठे बैठे अपना टाइम पास करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब भगवान मुझे जो है यहाँ से उठा ले। तो वो मैंने तो नहीं किया और मेरा तो ड्रीम ये है कि ईश्वर अगर मुझे शक्ति दे, ताकत दे और मेरे ऊपर ब्लेसिंग इतनी अच्छी है तो मैं 100 साल जीऊँ कम से कम, अपने समाज की, अपने आसपास के लोगों की, अपने दोस्त यारों की, अपने टीम के लोगों को मैं हेल्प कर सकूं, ताकि वो लोग भी जो है जो सफलता मुझे मिली वो सफलता उनको भी मिले। तो बहुत अच्छा काम है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत शानदार जो है। अभी मैं बता दूं कि 8 मार्च को जो है महिला दिवस हुआ। महिला दिवस में हमारे भारत जो है देश के 3 मंत्रियों ने जो है तालकटोरा स्टेडियम में लगभग 25,000 महिलाओं को जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई है उनको संबोधन किया उन्होंने। और दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ उसके आप यूट्यूब वगैरह में देख भी सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि जो महिला सम्मेलन हुआ दिल्ली में डायरेक्ट सेलर्स का, कि उसमें किस तरह से महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया इस काम को करने के लिए। और शासन और प्रशासन और जो गवर्नमेंट है वो राजपत्र के माध्यम से, नई गाइडलाइन के माध्यम से सारा सब कुछ रेडीमेड मतलब सारा सब कुछ कर दिया है उन्होंने अपने तरफ से। अब कोई लीगल कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह के काम को करने में। अब जो है सोशल एक्सेप्टेंस भी मिल चुका है, इस तरह के कामों को सामाजिक मान्यता मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि जो पैसा और पैसे से खरीदी जा सकने वाली चीज़ें हैं वो अब हर किसी के लिए ज़रूरी तो है ही इस भौतिक कलयुग की दुनिया में, पर हमारे पास क्या ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन होते तो क्यों हम इस काम को करते हैं। मैंने इस काम को आर्थिक आज़ाद होने के लिए किया, शुरुआत की मैंने इस बिजनेस इस अभियान की कि मैं अपने फैमिली के लिए, अपने जो है खुद के लिए जो है फाइनेंशियल फ्रीडम मैं पा सकूं। और वाकई इस काम में मैं बता दूं, अगर आप कुछ चंद वर्ष जैसे 5 साल अगर आप थोड़ा सा सीरियसली काम कर लेते हैं तो आने वाले 5 साल के बाद ये मान के चलिए कि आपकी पीढ़ियों में बहुत ज़्यादा किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम जिस तरह से अपने टीम में जो है एज ए लीडर जब लोगों को लीडर बनाते हैं तो धीरे धीरे वो लोग भी और बहुत सारे लीडर्स को मतलब जो है नीचे मतलब डेवलप करते हैं और बहुत सारे साथियों को ज्वाइन करा के जो है एक बहुत बड़ा जब टर्नओवर लेके आते हैं तो हमारे लोगों की ताकत के रूप में, कैपिटल के रूप में, और यूँ कहें कि मतलब जो है आपके समय को बढ़ाने वाले मतलब जो है टेक्नोलॉजी के रूप में काम करता है। जैसे मैं अपना उदाहरण दे दूँ कि मेरे टीम में आज हज़ारों लोग हैं और अगर एक दिन में अगर मैं बोलता हूँ 2-3 हज़ार लोग भी एक दिन में सिर्फ 1 घंटा भी काम करते होंगे तो 2-3 हज़ार घंटे मेरे लिए पैदा होते हैं।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई जीएसटी नंबर नहीं है, मेरी कोई दुकान नहीं है, मैं शटर नहीं खोलता, शटर बंद नहीं करता, मेरा कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, मेरा कोई स्टाफ नहीं है, मैं कोई C&F नहीं जाता, मैं कोई डिपो नहीं जाता, मैं किसी एजेंट के पास नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, मैं सिर्फ बातें करता हूँ। और बातें करने की वजह से आज मेरा जो टर्नओवर है, 1 महीने का टर्नओवर, साल का नहीं मत समझिएगा उसको, 1 महीने का टर्नओवर मेरा 1 करोड़ से ऊपर का होता है। आप सोचिए, बगैर किसी यानी कहना चाहिए किसी ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं जो मार्केट में व्यवस्था है, उसके बगैर आप सोचिए कि मेरे नंबर के नीचे 1-1 करोड़ रुपए पर मंथ का टर्नओवर होता है। तो ये सब जो चाहेगा उसका हो सकता है, जिसकी इच्छा होगी वो करेगा, नहीं इच्छा होगी तो जीवन तो चल ही रहा है। ईश्वर ने खाने पीने सबकी व्यवस्था की हुई है, ऑलरेडी सबके पास कोई ना कोई व्यवस्थाएं हैं इनकम लेने की, और वो अगर उसके ह्यूज ड्रीम्स हैं तो वो फिर दूसरा ऑप्शन, जिस तरह से घर में हम अपने नगर पालिका निगम का नल लगाते हैं और साथ में हम जो है बोर भी खोदते हैं घर में, या हमारा जो स्टोरेज टैंक भी होता है, उस तरह से यहाँ भी इस काम में भी हम यही करते हैं। हम अपने घर में इनकम लेने के 2-3 ऑप्शंस रखते हैं। अगर कोई एक ऑप्शन बंद भी हो गया तो दूसरा ऑप्शन कम से कम खुला रहे। जैसे सपोज नगर निगम का नल अगर आना बंद भी हो गया तो हम अपने घर का बोर तो चला सकते हैं ना। अगर वो दोनों खत्म हो गए, बोर भी खत्म हो गया, तो स्टोरेज में कम से कम पानी तो रहेगा ऊपर, तो स्टोरेज का पानी भी हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम बैंक बैलेंस कहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके या जो भी हमारी मतलब जो है पत्नी के या परिवार के किसी मेंबर के अकाउंट में अगर 20 लाख रुपए अगर फालतू के नहीं पड़े हैं ना इमरजेंसी के लिए, तो फिर मैं बोलता हूँ इस धरती पे जो है हम फिर कर क्या रहे हैं। तो मैं यही सब बातें लोगों को बताता हूँ, और करना कुछ होता नहीं है। साबुन से नहाना है, चाय पीना है, ब्रश करना है, पेस्ट करना है ना, कपड़े पहनने हैं। मैंने कपड़े पहने हुए हैं, हमारे ही सिस्टम के, हमारे अभियान के कपड़े हैं ये। उसके अलावा जो है ग्रॉसरी से संबंधित करीब 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, और जिसमें मिक्सचर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, खाने का तेल, न जाने ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं जो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं। बहुत ज़बरदस्त मतलब क्वालिटी है, और हेल्दी प्रोडक्ट हैं। क्वालिटी के साथ साथ हेल्दी प्रोडक्ट है, मतलब आपके स्वास्थ्य को मतलब जो है ख़राब नहीं करते हैं। जैसे मैं मिर्ची के पाउडर का उदाहरण दूँ तो मिर्ची के पाउडर में उसका जो डंठल और बीज को हटाने के बाद जो है मिर्ची का जो है पाउडर बनता है। अगर मैं आटे की बात करूँ तो आटा जो है, वो आटा जब हम लोग घर में जब पिसा के लाते हैं तो आपने देखा होगा उसका कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। वो आटे के पिसे हुए आटे के अंदर आप हाथ डाल के नहीं रख सकते, आप इतना जल जाएगा आपका हाथ। तो हमारा जो आटा है वो करीब 14-15 तरह की सफाई के मतलब जो है प्रोसेस से गुजर के मतलब कूल मतलब ठंडी पिसाई होती है। मतलब ठंडा पिसाई होने की वजह से आटे के जो उसके जो भी पौष्टिक गुण हैं वो खराब नहीं होते। वरना जब हम मशीन में पिसाते हैं तो वो आटा जो है वो गर्म होने की वजह से उसके बहुत सारे पौष्टिक तत्व एक प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। तो ये लोगों को ये सब चीज़ें फंडा पता ही नहीं है। जैसे हमारे शरीर के लिए लाइकोपिन एक ऐसा तत्व है जिसकी बहुत ज़रूरत है हर दिन कम से कम, पर उसको जितनी मात्रा में हमें बॉडी को हमारे लाइकोपिन चाहिए उसके लिए कम से कम 8 टमाटर हमें रोज़ खाना पड़ेगा। और या फिर हम बात करें हमारे शरीर को कम से कम 2-3 तरह की सब्जियों की ज़रूरत होती है। कहाँ खाते हैं हम? हमें 3-4 तरह के फलों की ज़रूरत होती है। हम अलग अलग रंग के वो हम फल भी नहीं खाते हैं। हमको जो है 3-4 तरह के ड्राई फ्रूट्स डेली खाना चाहिए पानी में भिगा के, वो हम नहीं खाते हैं। हम स्प्राउटेड मतलब कहना चाहिए जो जिसमें अंकुरित हमारे जो भोजन आता है वो हमको खाना चाहिए, तो वो हम नहीं खाते हैं। तो फिर आप सोचिए कि हमारा स्वास्थ्य फिर अच्छा रहेगा कैसे? पर उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? मैंने कहा ना, हमारा जो खाना है, हमारा जो भोजन है, जैसे मैं नाम बता ही देता हूँ आपको, न्यूट्रीचार्ज के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक प्रकार से भोजन है जिसमें करीब 33 तरह के विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स ये सब हमें मिलते हैं। मैं खुद प्रोटीन पाउडर लेता हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि प्रोटीन हर व्यक्ति को उसके वजन के बराबर उतने ग्राम की हर दिन ज़रूरत होती ही होती है। उसके अलावा जो है मैं हार्ट के लिए जो है हमारा वेज ओमेगा लेता हूँ। जिन लोग को नॉन वेज मतलब जो है वो नहीं जमता है, तो वेज ओमेगा है, ओमेगा 3 जिसको कहते हैं हम, जो कि जिसमें अलसी का तेल भी होता है। ऐसे अलसी का तेल तो हम पी नहीं पाते, तो वेज ओमेगा आप ले सकते हैं। उसके बाद रात को सोते समय DHA जो हमारे मेमोरी और नींद के लिए बहुत सहायक होता है, बहुत अच्छी नींद लाता है हमें। नींद बहुत ज़रूरी है अच्छी। आंखों के लिए हमारा न्यूट्रीचार्ज व्यू है जिसमें ल्यूटीन है, मतलब जो गेंदे के फूल के रस से निकलता है। तो गेंदे का फूल का तो हम सेवन नहीं कर सकते कम से कम, पर एक कैप्सूल अगर हम ले लेते हैं, ल्यूटीन भी हमको मिल गया, और हमारी आंखें भी जो दिन भर हम मोबाइल में या कंप्यूटर में या इधर उधर अपनी आंखों को थकाते रहते हैं, तो आंखों की आपकी वो सुरक्षा करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं रेगुलर ले रहा हूँ कई दिनों से, और उस वजह से मैं अभी बिल्कुल 63 साल की उम्र में भी एकदम आप देख रहे हैं मुझे बिल्कुल फिट हूँ मैं, और आने वाले समय में भी मैं फिट रहूँगा। 20 साल तो मेरा ड्रीम है ही है, अगले 20 साल तक, 83 तक तो मैं बिल्कुल इसी तरह से चलते रहूँगा, और बिल्कुल मान के चलिए होगा ही होगा वो।
क्योंकि उस तरह से हमने काम किया है, ऐसा मैं बोलता हूँ। पर लोग क्या है ना, लोग एक्सरसाइज नहीं करते। लोग, मैं डेली जिम जाता हूँ, जिम जाके कम से कम 1 घंटा में अपना पूरा जो भी है वार्म अप एक्सरसाइज है, उसके अलावा जो है सूक्ष्म प्राणायाम है, उसके अलावा हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस हैं, वो मैं रेगुलर करता हूँ। लोग पता नहीं क्यों, लोगों को लगता है कि वो पैसा बचा के, जो साल भर का पैसा एक साथ हम देते हैं जिम में, वो पैसा बचा के कुछ बहुत बड़ा कुछ काम कर लेंगे। जब आप गाड़ी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, मकान लेते हैं, तो EMI आप देते हैं कि नहीं देते हैं EMI? तो ये बॉडी भी तो इतना करोड़ों की है भाई। जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो शरीर है लगभग 800 करोड़ डॉलर समथिंग ऐसा कुछ में बनाया है, बोलते हैं लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने। वो भी बेजान शरीर बनाया है। तो यहाँ हम अपने इस, जिसमें जान है, उस शरीर के लिए हम ये छोटा सा EMI नहीं दे सकते एक्सरसाइज वगैरह करने का, या छोटा सा हम जो है इस तरह का जो भोजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो भोजन हम नहीं खा पा रहे हैं जिससे हमारा ये शरीर फिट रहे। और अगर जब कुछ होता है, इमरजेंसी आती है, तो हम डॉक्टर को कैसे जाके 2-2, 3-3 लाख रुपए जाके दे देते हैं अस्पताल में जब एडमिट होते हैं। तो क्यों? क्योंकि जान है, जान है तो जहान है। और पैसा नहीं भी होता है तो 5% 10% में, मतलब जो है इधर उधर से उधारी या ब्याज में लेके हम जो है अपना इलाज करवाते हैं। पर यहाँ जब तक हम जिंदा हैं, फिट फाट हैं, हम अपने शरीर को मेंटेन के लिए आगे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। ये इन्वेस्टमेंट है एक प्रकार का, जो मैं EMI दे रहा हूँ, ऐसा मान के चलिए। इतने करोड़ शरीर, इतने बड़े, इतने करोड़ के जो है 8 करोड़ से ऊपर का हमारा जो है शरीर का वैल्यू है करीब, भारतीय हम अगर रुपए में बात करें तो। हम अपने शरीर को अगर बेचें, अपने शरीर के एक एक अंग को अगर हम मार्केट में बेचें, तो लगभग 8 करोड़ रुपए आपको मिल सकते हैं। तो 8 करोड़ के शरीर के लिए हम कम से कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम 8,000 पर मंथ तो खर्चा कर सकते हैं ना, कम से कम। तो चलिए, काफ़ी लंबी चर्चा हो गई। मैं कवर्धा पहुंच चुका हूं, और अभी कवर्धा से मैं जो है अपने टीम के साथियों से मैं मिलूंगा। और अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके। थैंक यू, नमस्ते।